हे गाइस जब थिएटर्स में प्यार की हवा बह रही है तो ओटीटी कैसे पीछे रहता। गाइस एमएक्स प्लेयर पे गुटर गू का सीजन 3 रिलीज हो चुका है। मतलब अनुज एंड ऋतु आर बैक विद देयर क्यूट नोक-झोंक, इनोसेंट डेट्स और लॉन्ग डिस्टेंस जैसे सारे चैलेंजेस पार करके भी ना टूटने वाली बॉन्डिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टॉक अबाउट हाउ द सीजन 3 वाज। गाइस अब अनुज और ऋतु की गुटर गू सपनों के शहर मुंबई तक आ पहुंची है और जहां पर सीजन 2 खत्म हुआ था वहीं पर शुरू होता है और हमें ये पता चलता है कि अनुज की मम्मी अनुज के साथ मुंबई आई हैं। ऋतु पहले से ही मुंबई में अपनी इंटर्नशिप कर रही है और अब अनुज भी मुंबई पहुंच जाता है एंड ड्यू टू हिज मॉम अब अनुज ऋतु से अपनी मम्मा को बिना बताए छुप छुप के मिलता है और अलग अलग प्लान्स बनाते रहता है कि उसकी मम्मा कैसे भी करके एनी हाउ भोपाल चली जाएं। फाइनली उसकी मम्मा भोपाल वापस चली जाती हैं और ये दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। फिर शुरू होती है साथ रहने की स्ट्रगल। ग्रोसरी आइटम्स की ढक्कन ओपन छोड़ देना, पानी लीक हो रहा है तो प्लम्बर को कॉल करना भूल जाना, अपनी प्लेट खा के वहीं पर छोड़ देना, नॉर्मल कपल्स के जैसे झगड़े, बहुत सारी फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ फिर से ठीक हो जाना। हर एपिसोड में ये लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उसे मिल के सॉर्ट करते हैं। गाइस एक्टिंग की बात करें तो विशेष बंसल जिन्होंने अनुज का किरदार प्ले किया है, यार वो इतना ज्यादा इनोसेंट लगता है एज इफ ही इज नॉट एक्टिंग एट ऑल, ही इज जस्ट लिविंग एट हिज होम और वो नॉर्मल किसी से बात कर रहे हैं। आई गेस वो बंदा रियल में बहुत इनोसेंट है क्योंकि हिज आईज स्पीक्स अ लॉट। उसकी आंखों में बहुत भोलापन है, उसकी आंखों में बहुत इनोसेंस है, बहुत बचपना है और वो जब भी कुछ बोलता है ऐसा लगता है कि बहुत दिल से बोल रहा है। सो ही रियली एक्टेड फ्रॉम हिज हार्ट। अश्लेषा ठाकुर जिन्होंने ऋतु का किरदार प्ले किया है, आप उन्हें ऑलरेडी फैमिली मैन में देख चुके हैं। उनका कैरेक्टर कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि इफ अनुज इज अ रियली इनोसेंट बॉय, ऋतु थोड़ी सी प्रैक्टिकल साइड पे है। वो हमेशा चीजों को प्रैक्टिकली देखती है, उसका लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव एक प्रैक्टिकल तरीके से है और उसका जो अप्रोच रहता है बहुत ही रियलिस्टिक रहता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर है। तो यहाँ पर इस कपल में एक तरह का बैलेंस बना हुआ है और उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ये वेब सीरीज इसीलिए इतनी हिट है क्योंकि इन दोनों ने बहुत दिल से एक्टिंग की है और ये दोनों जान है इस वेब सीरीज की। एंड गाइज ये वेब सीरीज कुछ ऐसी है कि हर एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें ये वेब सीरीज हमें सिखाती है जो हम लोग अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है, अगर कोई चीज आपको पिंच कर रही है, आपने उसको अपने अंदर रखा हुआ है, इट्स बेटर दैट यू डिस्कस इट विद योर पार्टनर। क्योंकि अगर आपको उस चीज का कोई एंड या उस चीज का कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मे बी डिस्कस करके आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले, आप उस चीज को नए नजरिए से देखें, तो डिस्कशन बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप लंबा जाए और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी के साथ आपको एक पूरी जिंदगी बितानी है, तो यार ईगो साइड में रखनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद अ पर्सन दैट यू लव, देन यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ईगो। जहां पर भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहां पर भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, देन यू नीड टू स्टेप अप एंड अपोलोजाइज फॉर व्हाटएवर मिस्टेक यू हैव कमिटेड। अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपने कोई छोटी सी भी लापरवाही कर दी है, जैसे घर में कोई भी चीज आपने खुली छोड़ दी है या फिर आपने कोई स्विच ऑन छोड़ दिया है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका पार्टनर इरिटेट हो जाता है, आपको अपफ्रंट होके इमीडिएटली सॉरी बोल देना चाहिए। सो दैट्स द ओनली मंत्रा योर रिलेशनशिप कुड लास्ट। एंड गाइस इस वेब सीरीज का हर एपिसोड आपको बहुत ही फील गुड कराएगा। मतलब अगर एपिसोड की शुरुआत एक प्रॉब्लम के साथ हुई है तो एट द एंड ऑफ द एपिसोड उसका रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और सिर्फ 20 से 22 मिनट का हर एपिसोड है तो बहुत ही ज्यादा वर्थ वॉचिंग हो जाता है। मतलब जरा भी बोर नहीं करते। अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसका छोटा सा सोल्यूशन भी है और बहुत ही क्यूट चीजें दिखाई जाती हैं कि एक पार्टनर ने आपके लिए एक डेट सेट की है, आपके ही घर पे एक मूवी नाइट सेट की है और सामने वाला पार्टनर अनफॉर्चुनेटली बिजी हो गया है और आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा है, तो उसके भी कुछ कमिटमेंट रहे होंगे। कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, ये आपको समझना चाहिए। और ये दिखाया जाता है कि आप पहली बार किसी के प्यार में हैं, पहली डेट, पहले कुछ शब्द, पहली आउटिंग, पहली ट्रिप, पहली बार फिजिकल होना, दीज ऑल थिंग्स आर रियली स्पेशल और ये आपके साथ हमेशा रहेंगी, ये आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। सो मेक श्योर यू मेक देम स्पेशल। सो गाइज द वर्डिक्ट, इस वेब सीरीज को मैं फुल ग्रीन दूंगा क्योंकि पहली बात तो एपिसोड्स बहुत ही छोटे लेंथ के हैं, बहुत ही वर्थ वॉचिंग हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं और आपको बहुत फील गुड कराएंगे।
और आपको ये भी यकीन दिलाएंगे कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत किसी प्रॉब्लम के साथ हुई है तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब अंत में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो ये वेब सीरीज सबको देखनी चाहिए। आई वुड रिकमेंड दिस वेब सीरीज टू ऑल ऑफ यू एंड टू टॉप इट ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बिल्कुल फ्री में है। MX प्लेयर डाउनलोड करो, अपनी आईडी से लॉगिन करो एंड यू गुड टू गो। गाइस, अगर पैसे पे करके भी आपको बड़े बड़े OTT चैनल्स पे अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड ट्रस्ट मी यू वोंट रिग्रेट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको गुटर गू का सीजन 3 कैसा लगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू ऑन द सीजन 3 ऑफ गुटर गू। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन, स्टे सेफ एंड लव योरसेल्फ। बाय।